अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो से मैं एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। तो ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है। इसमें हम फ्लावर को डिफाइन करेंगे, फ्लावर के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ फ्लावर के जो पार्ट्स हैं इसके क्या क्या फंक्शन है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फ्लावर को डिफाइन करते हैं कि फ्लावर क्या होता है। तो अ हाईली मॉडिफाइड शूट which is responsible for the production of fruits and seed is called flower। तो फ्लावर क्या होता है? ये एक मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट का क्या मतलब है? प्लांट जो है इसको हम टू मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं रूट सिस्टम जिसमें सिर्फ रूट आते हैं, और एक को हम कहते हैं शूट सिस्टम जिसमें स्टेम आता है, ब्रांच आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं, सीड्स आते हैं। तो फ्लावर जो ये आता है इन द रीजन ऑफ शूट, इसलिए हम कहते हैं कि फ्लावर जो ये मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफाइड शूट है। तो फ्लावर जो ये किस तरह रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। सीड जो है ये ओव्यूल से डेवलप होते हैं और फ्रूट जो है ये ओवेरी से डेवलप होती हैं, और ओव्यूल एंड ओवेरी एक कहां पर प्रेजेंट होती है? फ्लावर में। तो इसे हम कहते हैं कि फ्लावर जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। और फ्लावर जो ये कंसर्न होता है विद द सेक्स रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट में जो सेक्स रिप्रोडक्शन होती है वो फ्लावर में होती है। फ्लावर जो है इसके 4 मेन पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं सेपल, दूसरे को हम कहते हैं पेटल्स, तीसरे को हम कहते हैं स्टेमन, और चौथे को हम कहते हैं पिस्टल। तो सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल ये क्या है, इसको हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, यहां से स्टार्ट लेते हैं। तो ये जो स्टॉक है फ्लावर का इसको हम कहते हैं पेडिसल। पेडिसल का फंक्शन यह है कि ये फ्लावर को सपोर्ट देती हैं, फ्लावर को अटैच रखती है विद द स्टेम, विद द ब्रांच, विद द पेडंकल और विद द इन्फ्लोरेसेंस। ये जो थिकन्ड पार्ट है फ्लावर का इसको हम कहते हैं रिसिप्टेकल और थैलेमस और चोरस। इसका फंक्शन ये है कि इसके ऊपर ये ओवेरी रखी होती हैं, और ये भी याद रखिए ये जो रिसिप्टेकल है ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। फ्लावर का ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं सेपल। सेपल का फंक्शन क्या है? सेपल का फंक्शन ये है, चूंकि ये ग्रीन होता है तो इसका मतलब कि ये फोटोसिंथेटिक है, यानी इसमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट है। यहां पर ये भी नोट कर ले, सेपल जो ये फोटोसिंथेटिक तो होता है लेकिन इसमें जो स्टोमेटा की तादाद होती है वो कम होती है कंपेयर टू ऑर्डिनरी लीव्स। तो फिर इसमें जो गैसियस एक्सचेंज होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज जो होती है वो कम मिकदार में होती है। तो कंपेयर टू ऑर्डिनरी लीव्स सेपल में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कम मिकदार में होता है। और इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये जो सेपल है ये डिफेंसिव ऑर्गन भी है। डिफेंसिव ऑर्गन का मतलब कि ये पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल को प्रोटेक्ट भी करते हैं। सेपल एंड कैलेक्स जो है इसमें डिफरेंस क्या है? तो अगर सिंगल यानी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको हम कहते हैं सेपल, यानी यहां पर 1 2 सेपल्स हैं, और कलेक्शन ऑफ सेपल को हम कहते हैं कैलेक्स। यानी अगर एक से ज्यादा सेपल है तो उसको फिर कलेक्टिवली हम कहते हैं कैलेक्स। आते हैं पेटल्स की तरफ। तो फ्लावर का जो कलर्ड पार्ट होता है अदर देन ग्रीन, यहां पर मैंने इसको रेड कलर से शो किया है लेकिन बास फ्लावर में ये येलो भी होता है, ये व्हाइट भी होता है। तो इसको हम कहते हैं पेटल। पेटल का फंक्शन क्या है? फर्स्ट जो फंक्शन है पेटल का वो ये है कि ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट वगैरह फॉर पोलिनेशन।
और दूसरा फंक्शन इसका यह है कि ये भी एक डिफेंसिव ऑर्गन है, यानी कि ये भी क्या करती है, स्टेमन एंड पिस्टल को प्रोटेक्ट करती है। पेटल एंड कोरोला जो है इसमें क्या डिफरेंस है, तो इन केस ऑफ सेपल जैसे कि था, यहां पर भी इस तरह है। सिंगल को हम कहते हैं पेटल, यानी यहां पर 1 2 3 पेटल्स हैं, और पेटल को कलेक्टिवली हम कहते हैं कोरोला। और यहां पर यह भी याद रखें, अगर कोई आपसे पूछे, पेटल जो है ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते। थर्ड जो पार्ट है वो है स्टेमन। तो स्टेमन क्या होते हैं, ये जो एलांगेटेड स्ट्रक्चर है जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है, इसको हम कहते हैं स्टेमन। और स्टेमन जो है ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या ऑर्गन है फ्लावर का। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या मतलब है, इसमें जो मेल गीमीट्स हैं यानी पोलन ग्रेन उसकी प्रोडक्शन होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन है। स्टेमन जो इसके 3 पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं एंथर, दूसरे को हम कहते हैं फिलामेंट, और तीसरे को हम कहते हैं कनेक्टिव। तो एंथर क्या है, ये जो स्फेरिकल पार्ट है, डिस्क लाइक पार्ट जो है, इसको हम कहते हैं एंथर। एंथर जो है इसमें पोलन ग्रेन जो है ये, जिसको हम मेल गीमीट भी कहते हैं, इसकी प्रोडक्शन होती है। और ये जो स्टॉक है इस एंथर का, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। और ये जो पार्ट है जहां पर ये फिलामेंट और एंथर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव। स्टेमन एंड एंड्रोशियम जो है इसमें क्या डिफरेंस है, तो सेम जिस तरह के इन केस ऑफ सेपल एंड पेटल में था, यहां पर भी सिंगल को हम क्या कहते हैं, स्टेमन, यानी कि यहां पर 1 2 3 4 स्टेमन है। एंड स्टेमन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। 4 जो पार्ट है वो है पिस्टल। तो ये जो सेंटर में पार्ट है या स्ट्रक्चर है फ्लावर का, इसको हम कहते हैं पिस्टल। और पिस्टल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट होता है फ्लावर का। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये किस तरह होता है, क्योंकि इसमें फीमेल गैमीट यानी ईग उसकी फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि पिस्टल जो है क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके भी 3 पार्ट है, एक को हम कहते हैं स्टिग्मा, दूसरे को हम कहते हैं स्टाइल, और थर्ड वन जो है ओवेरी। तो स्टिग्मा क्या होता है, ये जो टिप है पिस्टल का, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा का फंक्शन क्या है, स्टिग्मा का फंक्शन यह है कि ये स्टिकी सब्सटेंसेस को सेक्रेट करती है, और फिर वो स्टिकी सब्सटेंसेस पोलन ग्रेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये जो स्टॉक है इस स्टिग्मा का, इसको हम कहते हैं स्टाइल। स्टाइल का फंक्शन यह है कि जब पोलन ग्रेन आते हैं यहाँ पर स्टिग्मा में, फिर वो पोलन ग्रेन इस स्टाइल को एज अ रूट यूज करते हैं। रूट का मतलब रास्ता। ये जो एक्सपेंडेड पार्ट है पिस्टल का, इसको हम कहते हैं ओवेरी। ओवेरी का फंक्शन यह है कि इसमें फीमेल गैमीट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओवेरी जो है इसके फर्दर कुछ पार्ट है, यानी कि ये जो एम्प्टी स्पेस है इस ओवेरी में, इसको हम कहते हैं लोक्यूला, LOCULE लोक्यूला।
और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, यानी कि जो रेड कलर से मैंने उसे किए हैं, इसको हम कहते हैं ओवियोला, OVULE, ओवियोला। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ओवियोल। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसके साथ ये ओव्यूल अटैच है, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। अब आते हैं कि पिस्टल एंड गाइनेशन जो है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो अगर सिंगल है जैसे कि यहां पर, तो इसको हम कहते हैं पिस्टल। लेकिन बस ऐसे फ्लावर भी है जिसमें ये जो पिस्टल होते हैं ये एक से ज्यादा होते हैं, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या 5 होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ पिस्टल को फिर हम कहते हैं गाइनेशियमा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जब यहाँ पर ओवेरी में फर्टिलाइजेशन होती है, यानी मेल एंड फीमेल गैमीट जब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, इसके बाद एम्ब्रियो। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवेरी है, ओवेरी ये डिवेलप हो जाती है फ्रूट में, और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूला, ये फिर डिवेलप हो जाते हैं सीड्स में। यहां पर ये भी नोट कर ले, इन सम फ्लावर, नॉट ऑल, इन सम फ्लावर, यानी बास फ्लावर में ये जो ओवेरी है, ये जो स्टेमन है, इसके नीचे यहां पर ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं नेक्ट्रीज, NECTARIES, नेक्ट्रीज। नेक्ट्रीज जो है, इसका फंक्शन ये है कि ये स्वीट सब्सटेंस इसको सेक्रेट करती है, जिसको हम कहते हैं नेक्टर। नेक्टर का फंक्शन ये है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है नेक्टर की, क्योंकि ये स्वीट सब्सटेंसेस होते हैं, शुगर सॉल्यूशन होती है, तो ये भी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करती है पॉलिनेशन के लिए। और साथ साथ जो हनी बीज होते हैं, शहद की मक्खियां, वो क्या करते हैं, वो इस नेक्टर को अपने पास लेके जाते हैं और फिर इसे क्या बनाते हैं, शहद, हनी। तो ये इसकी क्या है, फंक्शन है नेक्टिस की, कि ये नेक्टर को सेक्रेट करती हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर को हम कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो ये क्या है, स्टडी ऑफ फ्लावर। और वो पर्सन जो फ्लावर को स्टडी करते हैं उसको फिर हम कहते हैं एंथोलॉजिस्ट। तो ये था एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।